नमस्कार। आज फोकस पॉइंट को आपण स्वागत। आज फोकस पॉइंट रे देखिबा विजय कहार सरकार ना कृषकंकर 15 मास पर हटिछि कृषक आंदोलन। विजय उत्सव पाली घर बाहुड़िले कृषक हेले पूरण हेब तो दाबी प्रतिश्रुति रे रही जीवनी तो सेभली फोकस पॉइंट रे देखिबा उत्तर प्रदेश रे पॉलिटिकल विंटर कंपुछि तोफा एवं प्रतिश्रुति रे भासुछंती जनता। सरजू केनाल प्रकल्प उद्घाटन करी इतिहास फर्द लेउटाइले प्रधानमंत्री। सेभली देखिबा काया मेलाउछि ओमिक्रॉन गोटिए परे गोटिए राज्य रे बढ़ुछि संक्रमण। भारत सरकार को आगरे छिड़ा हेलानी पुणी एक चैलेंज अमेरिका को मध्य ग्रासिलानी नुआ भारियांट। सेभली फोकस पॉइंट आज रही दीदी ट्यूशन पार्लियामेंट रे शासक दलर मुह चुप कराई देउथिबा टीएमसी सांसद महुआ मैत्र पूरा चुप। एमिति कौन कहिले कि दीदी विश्व राजनीति रे नुआ मोड़ महाशक्ति मध्य चली लड़ई। अमेरिका को नहीं कौन कहला चीन रूस को नहीं कौन रहिबो भारतर आभिमुख्य। ए तमाम खबर को नहीं देखिबा आज फोकस पॉइंट। चाषी घर बाहुड़ा आंदोलन स्थल घर मुखे प्रत्यावर्तन। दीर्घ 15 मास पर निज निज घर को फेरिले आंदोलनरत कृषक। सिंघु टिकरी और घाजीपुर सीमार विजय उत्सव पालन सहित घर को बाहुड़ुछंती चाषी। 3 कृषि आईन प्रत्याहार समेत 6टी दाबी पूरण को ऐतिहासिक विजय बोली कहिसंती कृषक नेता। संयुक्त किसान मोर्चा मुख्य राकेश टिकायत कहिसंती घर बाहुड़ा प्रक्रिया 3 ରୁ 4 दिन चलिबो। जे पर्यंत सबु कृषक सुरक्षित भाव में निज निज घरे पहुंची नाहंती से पर्यंत से आंदोलन स्थल छाड़िबे नाही। पंदर मास परे कृषकंक घर बाहुड़ा दिल्ली हरियाणा सिंघु बॉर्डर रे सेलिब्रेशन। केंद्र सरकार सबु दाबी पूरण पाई प्रतिश्रुति देवा परे घर को फेरुछंती हजार हजार कृषक। आउ सेही खुशी रे आंदोलन स्थल रे पालिछंती विजय उत्सव। नाच गीतर ताले ताले विजय मनाइछंती कृषक। सबसे पहले हम परिवारों को मिलेंगे जो 1 साल हो गया वकबा हो गया बच्चों से, उनसे साथ खुशी साझी करेंगे। जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी साझी करेंगे। ये सबको खुशी है पंजाब में। ये सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी। गुरु पातशाह ने सारे पंजाब नूं खुशी है जी। इस चीज़ की हरियाणा नूं खुशी है, यूपी नूं खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी। आज ये पूरे देश की जीत है। मैं कहूँगा कि ये तो यहाँ भी अगर हम ये भी कह दें कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है कि एक अहंकारी की को हम लोगों ने झुकाने का काम किया है। ये जीत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे देश के, पूरे देश के लिए। सिंघु बॉर्डर से किसान अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। कारवां आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सिंघु बॉर्डर की ये सड़कें जहां पर किसान बैठे हुए थे, अब ये सड़कें भरी हुई हैं वापसी घर की ओर। मगर तैयारियां देखिए कि किस तरीके से किसान जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है और ये साज सजावट है। सिंघु टिकरी एवं घाजीपुर सीमारे कृषक पालिछंती विजय उत्सव। शनिवार थारु सबु धर्मघट स्थल हटिछंती हजार हजार कृषक। ट्रैक्टर एवं ट्रक समेत विभिन्न गाड़ी रे कृषक माने घर को फेरुथिबा बेले सेमानंकु विभिन्न स्थान रे स्वागत संबर्धना करा जायछि। लंबा आंदोलन परे दाबी पूरण एक बड़ विजय बोली कहिसंती संयुक्त किसान मोर्चा मुख्य राकेश टिकायत। समस्त कृषक घरे सुरक्षित भाव में पहुंचवा परे ही से आंदोलन स्थल छाड़िबे बोली कहिसंती राकेश टिकायत। कृषक नेता गुरुनाम सिंह को कहिबा कथा यह कृषक मानकर ऐतिहासिक विजय। तेबे जदि सरकार तांको प्रतिश्रुति पालन करिबारे फेल मारंती पुणी आंदोलन हेबो बोली से चेताई दैछंती। आज सिंघु से टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम परमपिता परमात्मा के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से, जिनकी दया से इतना बड़ा आंदोलन चला है। हमारी औकात नहीं थी। और उसके बाद नमन करना चाहेंगे उन किसानों को जो इस आंदोलन में शहीदियां दे गए हैं। और इस जीत का श्रेय उन शहीदों को जाता है, उन माताओं बहनों बच्चों को जाता है, बुजुर्गों को जाता है जो लगातार 1 साल से आंदोलन में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश घाजीपुर सीमारे वर्षेरु अधिक समय धरी धारणा देइथिले चाषी।
कासगंजर गोटे परिवार समस्त सदस्य दीर्घ वर्षे हेला आंदोलन स्थल थिले। एते दिन परे निज घर को फेरुछंती। धर्मघट स्थल छाड़िबा बेले भाव विह्वल होई पड़िथिले अनेक कृषक। सेमानंक कहिबा कथा दाबी पूरण पई जेतिकी खुशी लागुछि एही स्थान छाड़िबारे सेतिकी कष्ट मध्य लागुछि। हमारा पूरा परिवार, हमारी खेती, सब किस किस तरह से कैसे कैसे हम लोगों ने चलाई। इसमें शादी, सर्दी, ठंड, गर्मी सब यहाँ पर खुले में हम यहाँ पर लेटे रहे। तो पता नहीं क्या जो है ऐसा हो गया कि हम घर जाने की बात है, लेकिन जो है हमारी ये जो है जहाँ हम रहे, जहाँ हमने 13 महीने इनके साथ में काटे, जो बैठे हुए हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ चलते हैं। समझिए ये भी हमारे एक परिवार से जुड़ गया। समझ बताऊँ मैं, देखो खुशी का दिन तो है, खुशी के साथ साथ गम भी है। भाई आप लोगों से बिछड़ना, हमारे 700 किसान शहीद हो गए, उनका दुख भी है हमें। खुशी भी है लेकिन दुख ज़्यादा है। अब हम यही चाहते हैं कि भाई अब हम इस गमगीन माहौल में, खुशनुमा माहौल में अपने घर लौटें और अपने खेतों में काम करें। मांगे पूरी हुई, मांगे पूरी हुई, किसानों की जीत हुई, कृषि कानून वापस हुए, कृषि कानून वापस हुए, जो गिले शिकवे थे, जो गिले शिकवे थे वो भी दूर हुए। आओ मिलने गले, आओ मिलने गले, फिर मिले न मिले, अब लौट चले, अब लौट चले। इस समय हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर आज वो दिन है जब किसान इस दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुछ किसानों की आंखों में खुशी है तो कुछ किसानों की आंखों में नमी है। नमी इस बात की कि 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया और इस जगह से भी उनको प्यार हो गया, आसपास के लोगों को भी वो मिस कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये साल भर से ज्यादा हम यहाँ रह रहे थे, ये हमारा घर बन गया था। लोग हर तरीके से लोगों खुशी मना रहे हैं और सबकी खुशी मनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। केंद्र सरकार आनिथिबा 3 नुआ कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे 2020 नवेम्बर 27 रु आंदोलन चलाइथिले 40 रु अधिक कृषक संगठन। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश समेत देशर विभिन्न राज्यर शताधिक स्थान में चलीथिला धारणा एवं धर्मघट। शेषरे केंद्र सरकार 3टी जाक आईन प्रत्याहार करने सहित कृषकों न्याय्य दाबी पूरणर प्रतिश्रुति देवा परे आंदोलन स्थगित रखिछि संयुक्त किसान मोर्चा। राज्य सरकार को मासे मोहलत दिया जाइछि। निर्धारित समय दाबी पूरण नहेले पुणी आंदोलन हेबो बोली चेतावनी मध्य दिया जाइछि। डिसेम्बर 11 रु आनुष्ठानिक भाव में आंदोलन स्थल घर बाहुड़ा आरंभ होइथिबा बेले 15 तारिख सुधा समस्त धर्मघट स्थल खाली कराजिबो बोली राकेश टिकायत कहिसंती। जानुआरी 15 रे कृषक नेता माने एकाठी होई परवर्ती रणनीति स्थिर करिबे। किसानों की तरफ से खुशी भी है और गम भी है। किसान का ये कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि अब घर की तरफ मुड़ा जाए, तो किसानों को खुशी इस बात की है। वहीं किसान दुख इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो किसान हैं उनकी शहादत भी इस पूरे धरने के दौरान हुई है। लेकिन आपको दिखाऊं कि फिलहाल गाजीपुर की ये जो तस्वीर है उस तस्वीर का इंतजार भी कर रहे थे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि वो जब तक तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक राकेश टिकैत अपने गांव नहीं जाएंगे। यानी कि राकेश टिकैत की ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने घर पहुंचे, वहां से उनको ये बताएं कि वो अपने घर पहुंच गए हैं, उसके बाद यहाँ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल जैसा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया था कि 11 दिसंबर से तमाम जो किसान हैं वो घर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, तो आज 11 दिसंबर भी है और किसानों के कहे मुताबिक वो अपनी घर की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। 50 वर्ष तलर स्वप्न किंतु पूरण हैला एबे। 1978 मसीह सरजू कैनाल प्रकल्पर होइथिला शिलान्यास। सेतेबेले यार व्ययबराद थिला मात्र 100 कोटी टंका। 2016 मसीह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीन को यह प्रकल्प आसिबा परे याकु सानी प्रकल्पर रूपायन दिया जाइथिला।
এই প্রকল্পকু উদ্ঘাটন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকঙ্ক বিশ্বাস ভাজন হেবা পাই চেষ্টা করিছন্তি। এয়া সহিত বিরোধীঙ্কু মারিছন্তি পিন। দেখন্তু এই রিপোর্ট। शेयर मार्केट रे दीर्घकालीन निवेश निश्चित प्रचुर लाभ दी थाए। बोनस शेयर डिविडेंड निवेशकर भाग्य बदलाई दी थाए। एमिति नजीर देश रे किछि कम नाही, किंतु विकासमूलक निवेश रे राजनीतिक इच्छा शक्तिर अभाव हेले केते जे क्षति हुए ताहा केबे कैलकुलेट करिसंती। एठी केवल क्षति ही क्षति, जार ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश रो सरजू केनाल प्रकल्प। 1978 मसीह ए केनाल प्रकल्पर शिलान्यास होइथिला, जार जेतेबेलर व्ययबराद थिला मात्र 100 कोटी, किंतु एबे प्रकल्प उद्घाटित होइथिबा बेले मोट खर्च 9800 कोटी रे पहुंचिछि। उत्तर प्रदेश निर्वाचन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एहार उद्घाटन राजनीतिक लाभांश दिग रही सत, किंतु 2016 रे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीन को एही प्रकल्प आसिबा परे एहारु सानी प्रकल्प रूपायन दिया जाइथिला, जहां मात्र 5 वर्ष रे कार्यक्षम होइछि। घाघरा, सरजू, राप्ती, बंगंगा एवं रोहिणी नदीर आंतः संजोग करा जाय ए मेगा केनाल प्रकल्प निर्माण होइछि, जहां 29 लाख चाषी को देव फायदा। ए अवसर रे कृषकंक विश्वास भाजन हेबाकु चेष्टा करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैविक चाष उपरे आसंता 16 तारिख रे एक विशाल सम्मेलनी हेबाकु जाउछि। सारा देशर चाषी यह निश्चित देखिबाकु निवेदन करिसंती प्रधानमंत्री। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था कि नहीं था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे। विरोधी को किंतु पिन मारिवा को भूली नाहंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निकट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन करिथिबा बेले क्रेडिट नेबा को भाग बसाइथिले पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश सिंह यादव। एसपी सरकार अमल रे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होइथिला। केवल लखनऊ रिबन एवं दिल्ली कैंची रे एहार प्रतीकात्मक उद्घाटन हेला बोली कहिथिले अखिलेश। सरजू केनाल प्रकल्प रे मध्य क्रेडिट शेयर नेबा को चेष्टा करिथिले अखिलेश। सोशल साइट ट्विटर रे तांको दाबी रखिथिले। तेबे प्रकल्प उद्घाटन अवसर रे ना न नै अखिलेश को मुहतोड़ जवाब देइछंती प्रधानमंत्री। किए कल्पना करि थाई पाई, किंतु आमे वास्तवता रे विश्वास करू बोली कहिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता का है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। 50 वर्ष अलर स्वप्न किंतु वास्तव हेला एबे। तेबे काहेकि उत्तर प्रदेश बलरामपुर गस्त कार्यक्रम अवसर रे पूर्वर उभय केंद्र एवं राज्य सरकार को भल रकम धुलाई करिसंती प्रधानमंत्री। इच्छा शक्तिर सरकार पांठी को निजर पांठी करिबार इच्छा ही सरजू केनाल प्रकल्प को स्वप्न राज्य रे रखि देथिला बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। पहले की सरकारों की लापरवाही 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन की सरकार का रफ्तार है।
पूर्वर उत्तर प्रदेश रे चलीथिबा माफिया राज को नहीं समाजवादी पार्टी को टार्गेट करने को भूली नाहंती प्रधानमंत्री। सेपटे बीजेपी विरोध में जोरदार प्रस्तुति चलाइथिबा अखिलेश संगे संगे प्रेसमिट करी जोगी सरकार को टार्गेट करिसंती। गत निर्वाचन में बीजेपी जारी करिथिबा संकल्प पत्र एवं प्रतिश्रुति पूरण मध्य आकाश पाताल फरक रही, जहां लुचाइबाकू दल ब्यानर होर्डिंग एवं विज्ञापन रे पुला पुला टंका खर्च करुछि। किंतु 5 वर्ष पूरी बीजेपी एथर हटिबा थय बोली कहछंती अखिलेश सिंह यादव। दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम न अपनी गति रोकते हैं और न ही हमारी प्रगति। सरयू परियोजना, मुझे खुशी इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। मास केटा परे उत्तर प्रदेश निर्वाचन बीजेपी केउठी विकासमूलक योजनार उद्घाटन करुछि तो आउ केउठी शिलान्यास। सेपटे बीजेपी रो विकास बाजा शब्दर डेसिबल जीरो करिदेबाकू ग्राउंड जीरो रो बळ गोटाइबार लागिछि समाजवादी पार्टी। राजनीतिर पाला मंच रे एमिति आरोप प्रत्यारोप आखि केते देखिछि, किंतु खुशी लागुछि 100 कोटी टंका व्यय बराद रे 53 वर्ष तळे आखि देखिबा स्वप्न एबे सत हला। चक्षुदान पाई कार्यक्षम हला सरजू केनाल प्रकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 ओडिया। काया मेलाइलानी ओमिक्रॉन। देश में गोटे पर गोटे राज्य को छुईलानी कोरोनार नुआ भाइरस। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामला चिन्हट होइथिबा बेले पुणे रे जड़े 3.5 वर्षर शिशु ओमिक्रॉन रे संक्रमित होइछि। दिल्ली रे मध्य बढ़ुछि नुआ भारिएंट केस। मुंबई कमिशनरेट पुलिस महानगर निगम अंचल में 144 धारा जारी करने सहित समस्त सभा और शोभायात्रा उपरे लगाई प्रतिबंधक। दिल्लीर एलएनजेपी हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन संक्रमितों प्रस्तुत रखा जाइछि। सेपटे दक्षिण आफ्रिका पर अमेरिकार 25टी प्रदेश में चैलेंज सृष्टि करिछि ओमिक्रॉन। डराइलानी कोविड भाइरस नुआ भेरिएंट ओमिक्रॉन। मात्र दिन केटारे देश में 30 रु अधिक ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होइतिबा परे गोटे पर गोटे राज्य को छुईबारे लागिछि। डिसेंबर पहिला परे विदेशरू फेरिथिबा लोकमानक मध्यरु 90 जन ओमिक्रॉन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। सेमानक मध्यरे अछन्ति रिस्क कंट्रीरू फेरिथिबा 80 जन। दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटेन एवं डेनमार्क रे सर्वाधिक ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होइतिबा परे केंद्र सरकार सतर्कता जारी करिछन्ति। ओमिक्रॉन को नजर रखी कोविड वैक्सीन उत्पादन कंपनी फाइजर एवं बायोटेक पक्षरु तृतीय डोज पई परीक्षा निरीक्षा जारी रहिछि। राजधानी रे काया मेलाइलानी ओमिक्रॉन। कोविड रो द्वितीय लहर पूरा दिल्ली को दोहराई दैथिबा परे द्वितीय ओमिक्रॉन मामला राजधानी वासियों मनरे भय सृष्टि करिछि। We all remember how the last COVID wave brought the national capital on its knees. People were running from pillar to post in search of oxygen and the available beds. But this time, when the another wave is likely to hit the country hard, how prepared the city and its hospitals are, we bring you this report. दिल्ली रो चिन्हट होइथिबा द्वितीय ओमिक्रॉन पीड़ित जिम्बाब्वे फेरिथिले। से दक्षिण आफ्रिका मध्य यात्रा करिथिले। विदेशरू फेरिथिबा आ 37 जनक नमूना जीनोम सिक्वेन्सिंग पई पठा जाइछि। दिल्ली रे कोरोना भाइरस रो नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन रो मुकाबिला पई व्यापक प्रस्तुति करिसंती दिल्ली सरकार। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले स्वतंत्र ओमिक्रॉन वार्ड करा जाइछि। 500 बेड सह आवश्यक मेडिसिन, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर मौजूद रखा जाइछि। दिल्लीवासी भयभीत न होई मास्क पिंधिबा एवं सामाजिक दूरता अवलंबन करने सहित समस्त कोविड नियमावली अनुपालन करने को आह्वान देइछंती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स
तैयार कर लिए हैं। 32 किस्म की मेडिसिन हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है। थर्ड वेव को लेकर हमारा युद्ध स्तर पर तैयारी है और हमने सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, सेंट्रल पाइपलाइन है और आईसीयू बेड्स हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम है। पहले हमारा जो कैपेसिटी था पर डे 5 टन था, अभी हमारा जो पर डे कैपेसिटी है 55 टन पर डे का है। तो अभी इस बार हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। महाराष्ट्र में बढ़ी चली ओमिक्रॉन संक्रमितों संख्या। मुंबई एवं पुणे नुआ भारिएंट चिन्हट हेबा परे सतर्कता अवलंबन करिछि प्रशासन। शनिवार एवं रविवार 2 दिन पई मुंबई रे जारी होइछि 144 धारा। मुंबई महानगर निगम अंचल रे समस्त सभा, शोभायात्रा एवं विक्षोभ प्रदर्शन पर प्रतिबंधक लगाइछि कमिशनरेट पुलिस। महाराष्ट्र रे शुक्रवार 7टी नुआ ओमिक्रॉन मामला आसीथिला, जेउथरे रहिछि पुणेरु जणे 3.5 वर्षर झियो। मुंबईरु चिन्हट 3 पॉजिटिव व्यक्ति तांजानिया, ब्रिटेन एवं दक्षिण अफ्रिकार फेरिथिले। जनबहुल धराबीरु मध्य मिलिछि प्रथम ओमिक्रॉन मामला। गुजरात एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंजरु चिन्हट होइछि 2टी लेखाए ओमिक्रॉन मामला। देश में ओमिक्रॉन मामला बढ़ुवा बेले गोटे पर गोटे राज्य को छुंची। केंद्र सरकार समस्त राज्य एवं केंद्रशासित अंचल को सतर्क कराइबा सह प्रतिकारमूलक पदक्षेप नेबाकू निर्देश दैछंती। कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन विरोध में प्रभावशाली कि नुहे तापरे गवेषणा आरंभ होइछि। बूस्टर डोज प्रदान उपरे मध्य विचार करा जाउछि। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर भिके पॉल कहछंती व्यक्तिंक जीवाणु रे मिलुथबा एस जीन ड्रॉप ओमिक्रॉन रो एंट्री पॉइंट होई पारे। तेबे ए संपर्क में अधिक गवेषणा चलिछि। विदेश फेरंता एवं कोविड पॉजिटिव व्यक्तिंक जीनोम सिक्वेंसिंग रु ही प्रकृत सत्यासत्य जना पड़िबो। S gene drop is an early indicator of the virus or that particular virus detected from a patient to be Omicron, possibly. It's an entry point and we are still learning. Only a few thousand of all cases of Omicron are there, but it looks that if that happens, there's a high chance of that being Omicron. But our approach broadly is to do full-blown genomic sequencing in a systematic way from international travelers and also from the cases of COVID that we are now detecting. सेपटे वर्तमान सुधा विश्वर 59 देश को ग्रासिलाणी ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रिका समेत आफ्रिका महादेशर अनेक राष्ट्र में हु हु बढ़ुची मामला। दक्षिण अफ्रिका रे दैनिक पॉजिटिव संख्या 20,000 टपिलाणी। अमेरिका रे मध्य ओमिक्रॉन मामला द्रुत गति रे बढ़ी चलीछि। यूएस रो 25टी प्रदेश रे ओमिक्रॉन मामला चिन्हट हेबा परे बड़ चैलेंज सृष्टि होइछि। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़िबा सह ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर आवश्यकता वृद्धि पाइछि। न्यूयॉर्क समेत समस्त प्रदेश सरकार मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक घोषणा करिसेंती। एथि सहित देश में टीकाकरण को त्वरान्वित करबा एवं बूस्टर डोज उपरे गुरुत्व दिया जायछि। देखिबाको मिलुछि जे 60 रु अधिक वयस वर्गर लोकंक ऑक्सीजन स्तर ह्रास पाउछि। कोविड टीकार 2टी जाक डोज नेबा परे भी लोके ओमिक्रॉन रे संक्रमित हेउछंती, जाहाकु नै डाक्टर माने चिंता प्रकट करिसेंती। I've gone home a few days and had days where I just cry. If you haven't yet got that booster, don't wait. Christmas is coming. The geese are getting fat. Don't wait for your booster. Go and get that. It's time. भारत रे ओमिक्रॉन रे संक्रमितों ठारे सामान्य लक्षण परिलक्षित हेउथबा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालयर प्रारंभिक अनुसंधान जना पड़िछि। तेबे ओमिक्रॉन संक्रमण हार अधिक थिबारु एबेठु सतर्क नहेले देश रे पुणी थरे बिगिड़ी पारे स्थिति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। विश्व राजनीति रे नुआ मोड़ चली महाशक्ति मध्य महालड़ई। गणतंत्र सम्मिलनी को नहीं अमेरिका उपरे चीन खपा। निमंत्रण दे नथिबारु बिडेन प्रशासन उपरे जोरदार बर्षिछि ड्रागन। या सहित अमेरिका चीन को रोकिबा पई एक नुआ मेंट करुथिबा अभियोग करिछि। सेपटे रूस को मध्य सम्मिलनी को न डाकिबा नै चर्चा आरंभ होइछि। यूक्रेन को नहीं नाटो एवं राष्ट्रपति बिडेन रूस को चेतावनी देवा परे भारतर आभिमुख्य नहीं एबे सबुठी चर्चा।
ଭାରତୀୟଙ୍କଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। Democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people, within the people. Excellencies, different parts of the world have followed different paths of democratic development. There is much we can learn from each other. We all need to constantly improve our democratic practices and systems. And we all need to continuously enhance inclusion, transparency, human dignity, responsive grievance redressal, and decentralization of power. ବିଡେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀରେ 100ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମିଡିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବିଡେନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। The final message I want to impart as we close out this summit for democracy is that we know how hard the work is that's going to be ahead of us. But we also know we are up to the challenge because I've said before, and as this gathering has demonstrated, the democratic world is everywhere. Autocracies can never extinguish the ember of liberty that burns in the hearts of people around the world, in every portion of the world. ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ, ରୁଷ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଚୀନ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତିଆର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ତାଇୱାନକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଚୀନର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବେଜିଂର ୱାନ୍ ଚାଇନା ପଲିସିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଡେନ ବୈଚାରିକ ବିଭାଜନକୁ ଉସ୍କାଉଥିବା ଚୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ବିଡେନ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1980 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିମି କାର୍ଟର ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେରିକା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏବଂ ଶୀତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛି। କେବଳ ଚୀନ ନୁହେଁ, ରୁଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାରେ ରୁଷ ସେନାକୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧ କରି ପୁଟିନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷ ଉପରେ ଖପା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉଭୟ ଦେଶର କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେପଟେ ରୁଷ ଏବଂ ନାଟୋ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ S-400 ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯଦି ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ତେବେ ଆମେରିକା ଖପ୍ପା ହେବ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।